अध्यक्ष अरुण पन्नालाल की गिरफ्तारी को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के बड़े रैकेट की जांच होनी चाहिए और पन्नालाल की पूरी हिस्ट्री खंगाली जानी चाहिए। चंद्राकर ने उनकी फंडिंग, संस्थाओं से मिले पैसे और उसके इस्तेमाल की भी जांच की मांग की। वहीं कांग्रेस जिला अध्यक्षों की रैंकिंग को लेकर भी उन्होंने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास ना तो कोई कार्यक्रम है और ना ही उद्देश्य, ना ही उनके पास कोई विजन है। चंद्राकर ने रैंकिंग की खबर को भी फर्जी बताया है। इनोवा गाड़ी थी, शायद उसका ढक्कन खोल रहे हैं, उसको लगाएंगे, उसको देखेंगे, तो फिर रैंकिंग के लिए समय कहाँ होगा। तो मेरे ख्याल से रैंकिंग की बात फर्जी समाचार है, ऐसा लगता है। तो राहुल गांधी जी की व्यस्तता देख के बोल सकता हूँ इस बात को। कांग्रेस के पास कोई कार्यक्रम नहीं है किसी तरह का, न उद्देश्य, न विजन। तो अपने चले आ रहे केडर को व्यस्त रखना है किसी तरीके से, तो उठक बैठक करवाते रहो, ये है और कुछ नहीं। और वहीं वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने रायगढ़ प्रवास के दौरान नगर निगम क्षेत्रों में विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि शासन की प्राथमिकता ऐसे विकास कार्यों को धरातल पर उतारना है जिनका सीधा लाभ आम नागरिकों को मिले और रायगढ़ आने वाले वर्षों में आधुनिक, सुविधायुक्त एवं व्यवस्थित शहर के रूप में विकसित हो सके। वित्त मंत्री चौधरी ने वार्ड क्रमांक 28 पंजरी प्लॉट में 33 लाख रुपए की लागत से सामुदायिक भवन एवं शासकीय स्कूल में बाउंड्री वॉल निर्माण का भूमि पूजन किया। वहीं वार्ड क्रमांक 9 नवागढ़ी में 8 लाख रुपए की लागत से निर्मित शेड का लोकार्पण भी किया। इन विकास कार्यों से स्थानीय नागरिकों को सामुदायिक गतिविधियों, शिक्षा एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं के लिए बेहतर अधोसंरचना उपलब्ध होगी। तो देखिए, वित्त मंत्री की ओर से बड़ी पहल की गई है। अलग अलग निगम क्षेत्रों में पहुंचे वित्त मंत्री ओपी चौधरी और यहां पर उन्होंने पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया है। खुद पौधारोपण कर लोगों से भी अपील की है कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अपना योगदान जरूर दें। रायपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद और वरिष्ठ बीजेपी नेता बृजमोहन अग्रवाल ने रायपुर की सुरक्षा, अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था को अधिक प्रभावी एवं आधुनिक बनाने की दिशा में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और दूरदर्शी कदम उठाया है। सांसद अग्रवाल ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, साथ ही उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा को एक विस्तृत पत्र प्रेषित किया। रायपुर पुलिस कमिश्नरेट के क्षेत्राधिकार के पुनर्निर्धारण, पर्याप्त पुलिस बल की भर्ती, संसाधनों एवं अधोसंरचना के विस्तार की पुरजोर वकालत की है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध करवाई जा रही है और अब राज्य सरकार की जवाबदारी है कि उसको मैनेज करके कालाबाजारी करने वालों को दूर रखा जाए। साथ ही सरकारी माध्यमों से किसानों तक कैसे खाद उपलब्ध करवाई जाए, ये राज्य सरकार को सुनिश्चित करना है। पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली प्रारंभ हुई है, उसके लिए तो मैं सरकार को धन्यवाद दूंगा और बधाई भी दूंगा, परंतु जो अभी पुलिस कमिश्नरेट है वो बिना दांत के, बिना सींग के और बिना पावर के है। तो इसलिए उसको, क्योंकि पूरा रायपुर जिला मेरा लोकसभा क्षेत्र है और पूरा रायपुर शहर ही पुलिस कमिश्नरेट में नहीं है। अगर कोई अपराधी पुलिस कमिश्नरेट में अपराध करके बाहर भाग जाए दूसरे, तो उसको नियंत्रण करना बहुत कठिन होगा और इसलिए पूरे रायपुर जिले को पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली में शामिल करना चाहिए। और वर्तमान में अधिकारी ज्यादा हो गए हैं और जवान कम। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और साथ ही अरुण साव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पत्रकार वार्ता कर अभियान को लेकर जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि इस बार बस्तर के उन गांवों में भी पहली बार तिरंगा लहराया जाएगा जहां अब तक राष्ट्रीय ध्वज नहीं पहुंच पाया था। बीजापुर और नारायणपुर समेत 35 से ज्यादा गांवों में ध्वजारोहण की तैयारी है। वहीं 10 से 14 अगस्त तक प्रदेश भर में तिरंगा यात्राएं निकाली जाएंगी। बाइक रैली के जरिए नक्सल प्रभावित इलाकों और शहीद परिवारों तक तिरंगा पहुंचाया जाएगा। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी के हर घर तिरंगा अभियान को अब प्रदेश में व्यापक तौर पर आगे बढ़ाने की तैयारी है। जैसे बस्तर के लिए विशेष कार्य योजना हर घर तिरंगा और तिरंगा यात्रा के विषय में विजय शर्मा जी ने आप सबको जानकारी दी और वास्तव में छत्तीसगढ़ के लिए ये अत्यंत गौरव का विषय है कि छत्तीसगढ़ का वो अंदरूनी हिस्सा
जहां हमारा राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहरा, वहां राष्ट्रीय ध्वज इस 15 अगस्त में फहरने वाला है। इससे बड़ा गर्व का विषय, फक्र का विषय कुछ हो नहीं सकता है। विराजमान छत्तीसगढ़ में उप मुख्यमंत्री और पूर्व में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के नाते काम करने वाले आदरणीय अरुण साहू जी, आदरणीय यशवंत जैन जी, जिन्होंने पूर्व में भी युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व निभाया है, हेमंत जी, अमित जी, दूसरे अमित जी, गोविंदा जी, ऐसे सभी साथी आज मंच पर विराजमान हैं। विशेष विषय ये है कि 15 अगस्त राष्ट्रीय पर्व ठीक सामने है। राष्ट्रीय पर्व के आते आते सबके मन में एक भाव राष्ट्रीयता का जरूर जाग जाता है और इस भाव को ही स्थान देने के लिए, इस भाव को ही आगे बढ़ाने के लिए तिरंगा रैली का आयोजन किया जा रहा है। बिलासपुर के कस्तूरबा नगर में अवैध निर्माण पर बुलडोजर कार्रवाई को लेकर जमकर हंगामा देखने को मिला। नगर निगम की टीम कार्रवाई के लिए पहुंची तो मकान मालिक और उसके परिजनों ने विरोध करना शुरू कर दिया। हालात इतने बिगड़ गए कि परिवार के लोग बुलडोजर के सामने खड़े हो गए और कार्रवाई को रोकने की कोशिश करने लगे। मकान मालिक का आरोप है कि नगर निगम ने कार्रवाई से पहले कोई वैधानिक नोटिस नहीं दिया। अब इसी बात को लेकर निगम अधिकारियों और मकान मालिक के बीच तीखी बहस भी देखने को मिली। देखते ही देखते मौके पर भारी संख्या में लोग एकजुट हो गए और बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले इसी निर्माण में 11 केवी हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से 2 मजदूरों की मौत हो गई थी। इसके बाद निर्माण की वैधता और सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए जाने लगे। हालांकि भारी विरोध के बीच पुलिस की मौजूदगी में निगम ने कार्रवाई शुरू कर दी। मौके पर पुलिस बल की तैनाती देखने को मिली। बिलासपुर से ये तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं। बिलासपुर का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां निगम अवैध निर्माण पर कार्रवाई करने के लिए पहुंची, लेकिन इसी दौरान हंगामा देखने को मिला। स्वर्ण जयंती नगर पे नगर निगम के द्वारा एनक्रोच किए गए बिल्डिंग के कुछ हिस्सों को तोड़ने के संबंध में नोटिस दिया गया था। उक्त नोटिस के तारतम्य में हम लोगों को पुलिस अधीक्षक महोदय के माध्यम से बल तय करने के संबंध में लेख किया गया था। तो हम लोग यहाँ पे कानून व्यवस्था मेंटेन करने के उससे आए हुए हैं और जिनका घर है वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। नगर निगम और मकान मालिक के द्वारा आपसी समन्वय के बाद में कुछ नगर निगम के द्वारा तोड़ा गया है, बाकी को स्वयं वो हटा लेंगे ऐसा करके आश्वासन पे यहाँ से शांति व्यवस्था कायम हुई है और आज का यही है बस। इस निर्माण के संबंध में कार्यालय को शिकायत मिली थी तो जोन कार्यालय से अप्रैल मई जून में 3 नोटिस दी गई थी। नोटिस देने के उपरांत भी इनके द्वारा निर्माण का नहीं रोका गया था। तो जितना भी अनुमति के विरुद्ध निर्माण था उसे आज से तोड़ने की कार्रवाई की गई है। चूँकि जेसीबी से जिस भाग तक तो तोड़ा जा सकता है उतना ही तोड़ा गया है। बाकी मैनुअल तो इनके द्वारा यदि नहीं तोड़ा गया तो नगर निगम फिर तोड़ने की मैनुअल कार्रवाई करेंगे। छत्तीसगढ़ में प्रदेश के पहले राशन एटीएम की शुरुआत हो गई है। खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल ने वर्चुअल माध्यम से 3 जिलों में राशन एटीएम का शुभारंभ किया और इस मशीन के जरिए हितग्राहियों को 1 मिनट में 50 किलो से ज्यादा राशन दिया जा सकेगा। राशन लेने के लिए उपभोक्ताओं को राशन क्रमांक दर्ज करना होगा और बायोमेट्रिक पहचान पूरी करनी होगी। इसके बाद मशीन से राशन उपलब्ध हो जाएगा। सरकार का दावा है कि इस व्यवस्था से राशन वितरण आसान होगा और इसमें तेजी भी आएगी। कार्यक्रम में विधायक मोतीलाल साहू और बिरगांव नगर निगम महापौर नंदलाल देवांगन भी मौजूद रहे। तो देखिए, प्रशासन और शासन की ओर से ये बड़ी पहल शुरू की गई है जिससे तेजी के साथ राशन वितरण का काम पूरा किया जा सके और तय समय में लोगों तक राशन पहुंच सके। बखारा थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शातिर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने फर्जी पहचान के जरिए सिम कार्ड जारी करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया। पुलिस के मुताबिक प्रेम साहू और वासुदेव नाम के 2 आरोपी सिम बेचने वाले एजेंट के तौर पर काम करते थे, लेकिन इसी की आड़ में लोगों की पहचान का गलत इस्तेमाल कर फर्जी सिम कार्ड जारी करवा रहे थे। आरोप है कि लोगों के दस्तावेजों, फोटो और बायोमेट्रिक का दुरुपयोग कर उनके नाम पर सिम कार्ड एक्टिवेट कर दिए जाते थे और इसके बाद इन सिम कार्ड्स को साइबर अपराधियों तक पहुंचाया जाता था, जिसका इस्तेमाल अपराध को अंजाम देने में साइबर अपराधी करते थे। के अंदर हमको एक शिकायत मिली थी कि 2 एजेंट हैं, प्रेम साहू और वासुदेव साहू, उन्होंने बहुत सारे फर्जी सिम अलॉट किए हैं
तो जिसकी जानकारी मिलते ही हमने इस पर FIR दर्ज किया है। इस पे अभी विवेचना जारी है और विधिवत कार्रवाई करके आपको अवगत कराया जाएगा। इसका साइबर फ्रॉड में बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है और मेरी आप लोगों से भी एक अपील रहेगी कि जब भी कोई भी सिम आप अलॉट करते हैं तो इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा कि कहीं आपके नाम से एक से अधिक सिम तो कहीं अंगूठे लगाने के नाम पे जारी तो नहीं। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारत अपडेट। नमस्कार।